कि डरते नहीं हैं। मरकुस की पुस्तक 7 का 17 से 19 तक जब हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, मरकुस 7 का 17 से 19 में कहता है, हम जब पढ़ते हैं 7 का 17 से 19 तक में कहता है, जब वह भीड़ के पास घर में आया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा जो आप पढ़ चुके थे, जो आपने इससे पहले इसका 7 का 6 जो पढ़ा था। कहता है, आप जो पहले पढ़ के गए थे, आपने जो ऊपर में पढ़ा था 7 का 6 और 7, कहता है, उनसे कहा, यशाया भविष्यवक्ताओं ने बहुत ही ठीक कहा आपकी बात तुम्हारे बारे में कि ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं और तो इनका हृदय मुझसे बहुत दूर रहता है। कहता है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य, कहता है, मनुष्य की आज्ञाओं को, कहता है, मनुष्य की जो आगे उन्हें सीखते हैं उनके मुताबिक ही चलते हैं। पहले जो आपने 7 का 7 से 8 तक जो पढ़ा, उसमें कहता है, ये लोग होठों से आदर करते हैं और तो इनका दिल मुझसे बहुत दूर रहता है। अब बहुत से लोग जो खाली होठ चलाना जानते हैं, ये ऊपर नीचे साली खाली सिर्फ होठ बचा सकते हैं, इनका सिर्फ होठ बजते हैं, काम नहीं होते। और खुदा ये कहते हैं बेकार ही कर रहे, कहते बेकार करते हैं क्योंकि मैं इनकी दुआ सुनता नहीं हूँ। खुदा ये कहते बेकार मेरी आराधना करते हैं, ये बेकार यीशु का नाम लेते, बेकार मेरा नाम लेते। और देख लीजिए किसके मसीह के नाम लेने से क्या काम हो रहा है। ये तो बात है कि मसीह के नाम से सामर्थ होती है, मसीह के नाम से चमत्कार होते हैं, पर निर्भर करता है कौन इस नाम को सच्चाई से लेता है। कितनों के मुंह से तो बेकार नाम निकलता है, क्योंकि आपके उस नाम लेने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आपके वो नाम लेने से कोई असर नहीं पड़ रहा है, और ये नाम आपकी जिंदगी में किसी काम का नहीं ठहरा। ये तो अभी तक आपने इस नाम को सच्चाई से नहीं लिया। ये तक आपने यदि सच्चाई से इस नाम को नहीं लिया तो ये नाम आपकी जिंदगी में कोई काम का नहीं ठहरा। कहते हैं बेकार करते हैं, कहते हैं मैं इनकी नहीं सुनता। ये कहते हैं सिर्फ इंसानों की इच्छाओं को पूरी करते हैं, मेरी इच्छा को पूरी नहीं करते। और आज देखो, जो हमें जैसा बोलता है हम वैसा ही करते हैं। हम सिर्फ इंसानों की बनाई हुई इच्छाओं को पूरा करते हैं, खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। इसी का 7 का 17 से 19 तक आप जब पढ़ते हैं तो कहता है, शिष्यों ने पूछा उस दृष्टांत के बारे में। कहता उन्होंने पूछा, उसने उनसे कहा, 7 का 17 से 19 तक जब पढ़ते हैं, कहता है, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तुएं बाहर से मनुष्य के भीतर जाती हैं वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन से नहीं परंतु पेट से में से जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया। उसने अब एक ही बात कहा कि इंसान खाने से अशुद्ध नहीं होता। आप जो भी कुछ खाते हैं वो आपको अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो आप निकालते हैं वो शुद्ध करता है। जो तुम्हारी बातें, भावनाएं, कैसा कैसा सोच लेते हैं, किस किस के बारे में उन्हें कैसा कैसा सोच लिया। ये दिमाग में कितने कितने फतूल आ जाते हैं। बैठे बैठे किसी इंसान के बारे में हम कितना गंदा सोच सकते हैं, किसी के कैरेक्टर को हम पल भर में गंदा कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। किसी के चरित्र को आप पल भर में खराब करके गिरा दोगे, क्योंकि इंसान ऐसे ही बन चुका है। हम पल भर में उसके चरित्र को भी खराब कर देंगे। और कलाम में यही कहते हैं, ये ऐसे ही करते हैं। कहते हैं खुदा आपका चरित्र बदलना चाहता है। परमेश्वर पहले तो आपके चरित्र को बदलना चाहता है कि आपका चरित्र बदल जाए, आपका व्यवहार बदल जाए, क्योंकि जो व्यवहार आप लेके चल रहे शायद ये सही नहीं है। इसलिए खुदा आपके चरित्र को पहले बदल रहा है कि आपका चरित्र बदले। और कलाम सबसे पहले आपकी जिंदगी में यही काम करता है कि आपके चरित्र को बदलता है। कलाम आपकी जिंदगी में आके आशीष चंगाई नहीं लाता, परंतु आपके चरित्र को बदलता है, आपके व्यवहार को बदलता है। बहुत से लोग सोचते कलाम मेरी जिंदगी में आ जाएगा, मेरे आशीष आएगी, पैसा आएगा। नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, कोई आशीष कोई पैसा नहीं आएगा। पर जब कलाम आता है ना तो चरित्र बदलता है। यदि अभी तक आपका चरित्र नहीं बदला, अभी तक आपका कैरेक्टर नहीं बदला, तो अभी तक आपकी जिंदगी में कलाम आया ही नहीं खुदा का। अभी तक आपके अंदर में परमेश्वर का वचन घुसा ही नहीं, इसलिए आपका चरित्र अभी तक बदल नहीं रहा। ये वैसे ही का वैसे ही रह चुका है। आगे कहता है हमारी शिक्षा सही। सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों की शिक्षा ही सही नहीं है। कहते इसलिए पहले देख लीजिए आप कहां से शिक्षा पा रहे हैं। क्या देख लीजिए कुछ लोग की शिक्षा जो सही नहीं, शिक्षा ही खराब हो चुकी है। कहां से शिक्षा पा रहे हैं हम?
यदि गलत शिक्षा पाएंगे तो गलत ही करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा, आपके विश्वास इंसान पे नहीं खुदा पे रखिए। पहले तो विश्वास खुदा पे बनाना सीखिए। आपके किस पे विश्वास बना रहे? कल को किसी इंसान पे विश्वास बनाएंगे, जिस दिन वो इंसान गिरे आप भी उसके साथ गिर जाएंगे। और खुदा यही कहता है कि इनकी शिक्षा ही सही नहीं, गलत शिक्षा पाते, गलत शिक्षा के गलत ही प्रभाव पड़े, गलत बोलोगे, गलत सोचोगे। और मैं उस दिन भी आपको बता रहा था, आपके व्यवहार, आपका चरित्र आपके खुदा के परिचय देता है, आपके गुरु के परिचय देता है, कहां से आप शिक्षा पा रहे हो। आपके जो व्यवहार है ये बता देंगे आप कौन से गुरु से शिक्षा पाते हो। और मैंने सारे गुरुओं को देख लिया है, सबके सब ढोंगी दगाबाज हैं। सिर्फ एक ही गुरु सच्चा है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। वो है यीशु मसीह जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ध्यान रखो, सिर्फ एक ही गुरु सत्ता है, सिर्फ एक ही गुरु सच है, वो है यीशु गुरु। हमारा कोई और गुरु नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही गुरु है, वो यीशु गुरु है। मार्कुस की पुस्तक 12 का 14 आप जब पढ़ते हैं, प्रभु फिर कहता है, मार्कुस 12 का 14 में प्रभु कहता है, उन्होंने आकर उनसे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य के मुंह को देखकर बातें नहीं करता। कहते उन्होंने अब जो मसीह के पास आए थे वो धर्म के अधिकारी थे। उन्होंने आके बोला कि हे गुरु, जो तू कहता है वो सच ही कहता है। कहते तू सच ही है, तू ही सच है, और तू इंसान को देख के बात नहीं करता। आजकल तो हम दुपसली बातें कर, दुपसली समझते, जो मुंह देखी बातें। इंसान मुंह देखी बातें बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि आप किसी को बुरा नहीं करना चाहते। आप इंसान के मुंह देखी बातें करते हो, इसके मुंह पे उसकी, उसके मुंह पे उसकी। कुछ लोग की आदत होती है, वो इसके मुंह पे उसकी तारीफ करेगा और जाने के बाद फिर उसकी बुराई दूसरे से शुरू करना शुरू कर देगा। और हम लोग मुंह देखी बातें करते हैं। कलाम में कहता है कि उसने कहा, प्रभु तू मुंह देखी बात नहीं कहता, पर तू सीधी बात कहता है। और मैं भी आपको सीधी बात बोलता हूं, मुंह देखी बातें नहीं। खुदा भी आपको सीधी बात कह रहा है, मुंह देखी बातें नहीं, क्योंकि मुंह देखी बातें सिर्फ इंसान को खुश करती है, इससे खुदा खुश नहीं होता, इससे चरित्र नहीं बदलता, ये सिर्फ दिखावटी बन जाती है। और आज कहीं ना कहीं हम लोग दिखावटी ही बन चुके हैं, हम दिखावटी जीवन को जी रहे हैं। और खुदा यही कहता है, ये लोग खाली मुंह देखी बातें करते हैं। कहता है, उसने कहा, प्रभु तू ही सच है, क्योंकि तू सच बोलता है, तू जो कहता है वही सच है। आखिर आप जब कलाम को देखते हैं, कहते हैं खुदा का कलाम, कहता है यदि खुदा का कलाम यदि हमें बदल नहीं रहा है तो वो बेकार निकला। देख लीजिए, यदि परमेश्वर का वचन आपको बदल नहीं रहा है तो वो बेकार निकलता है। यदि कलाम आपको नहीं बदल पा रहा है तो ये वचन बेकार निकला आपकी जिंदगी में, किसी काम का नहीं ठहरा। यदि अब भी हम वचन सुन के बदल नहीं रहे, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बता रहे हैं कि ब्रदर हम बदल रहे हैं, धीरे धीरे व्यवहार बदल रहा है, कैरेक्टर बदल रहा है, चरित्र बदल रहा है, पर यदि आप अभी भी बदल नहीं पा रहे हैं तो शायद आपकी जिंदगी में वचन बेकार निकला। फिर बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि किसी इंसान को सिर्फ वचन ही बदल सकता है। यदि वो वचन सुन के नहीं बदला तो उसे कोई भी इंसान नहीं बदल पाएगा, उसे कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि वचन खुदा की बातें हैं और ये खुदा ही है। ध्यान रखिए, वचन खुदा की बातें और ये खुदा ही है, यही खुदा है। क्यों कहता है आदि में यही था, यही खुदा के वचन ने ही देह रूप लिया, यही खुदा है। यदि किसी को कलाम नहीं बदल पा रहा तो दुनिया में से कोई नहीं बदल सकता, वो कोई से नहीं बदल पाएगा। यदि खुदा नहीं बदल पाया तो कोई नहीं बदल पाएगा। आज कलाम में भी कहता है कि यदि वचन सुन के यदि आप नहीं बदल रहे तो आपकी जिंदगी में वचन बेकार निकल रहा है, किसी काम का नहीं है। तीतुस की पुस्तक 2 का 11 से 13 तक आप जब पढ़ते हैं तो वो कहता है, तीतुस 2 का 11 से 13 तक में कहता है, कलाम को एक नजर देख लीजिए कि आज वचन आपसे क्या कह रहा है। पढ़ते हैं 2 का 11 से 13 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में जो समय चल रहा है संयम और धर्म और भक्ति के जीवन बिताएं। अब कलाम में कहता है कि तुम दुनिया से मुंह फेर के परमेश्वर में तुम जीवन बिताओ। यदि अभी भी आप दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, अभी तक आपने मसीह को स्वीकार नहीं किया,
स्वीकार करना तो तब होता कि जिस दिन तुमने मसीह को स्वीकार किया, तुमने दुनिया से मुंह फेर लिया। अभी भी आपकी जिंदगी में दुनिया है, अभी भी दुनिया की बातें हैं, अभी भी है कि ये लोग नाराज ना हो जाए, पड़ोसी नाराज ना हो जाए, सबको हम मनाने में है पर खुदा को मनाना नहीं चाहते। सब नाराज को हो चुके उन्हें मनाएंगे, पर आपसे खुदा नाराज है, उसे मनाना नहीं चाहते। एक गीत था, कहता है